तुम्हारी शादी का एल्बम? हाँ, ये यहाँ रखा हुआ था और दानियाल भी यहीं बैठे थे। कहीं वो ये देखकर परेशान तो नहीं हो गया और इसी की वजह से अचानक तो नहीं चला गया? मैं चाहता हूँ उसे मैं सब कुछ बता दूँ, फिर जो भी सजा देनी ना उसने मुझे, वो बस वो दे ले। हाँ, दानियाल ने कल रात को कहा था कि सुबह लेने आएंगे। अब तो शाम होने वाली है। मैं तुम्हें छोड़कर आती हूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटा आप? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम। आंटी, आपने बहुत अच्छा किया जो आप भाभी के साथ आ गई। मुझे आपके आने की बहुत खुशी है। वो पता है दानियाल नहीं आया ना, तो रिदा बहुत परेशान हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही से ले जाऊं और आप लोगों का हालचाल भी पूछ लूं। बहन, ये तो आपका अपनापन है कि दानियाल का सुन के इतनी परेशान हो गई हैं कि अब बेटी को लेके आ गई। अब बेटा, तुमने भी बहुत अच्छा किया कि तुम आ गई हो। मैं अब आप सबके लिए गरम गरम चाय बना के लाती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, इस वक्त चाय पीने का बिल्कुल मूड नहीं है, तुम बस बैठो आप। वो एक्चुअली भाई जो हैं वो 3-4 दिनों से हॉस्पिटल में बिजी हैं, इसी वजह से उनको आज भी आने में देर हो गई है। अब ऐसा तो होता है जी, बिल्कुल। अरे भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी लंबी उम्र पाई है तुमने, अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। जी आंटी, आई एम सॉरी, मैं सुबह आ नहीं पाया। बेटा कोई बात नहीं, हम जो आ गए। चलिए आप लोग गपशप लगाएं, मैं ज़रा रूम सो के आता हूँ। हाँ बेटा, जाओ, तुम फ्रेश हो जाओ। मैं तुम्हारी चाय कमरे में भिजवा देती हूँ। जी भाभी आप भी जाएं, मैं आपकी चाय भी वहीं भिजवा दूंगी। हाँ बेटा, जाओ ना अपने शौहर के पास। तुम्हारी अम्मी को आज हम कहीं भी नहीं जाने दे रहे, ये यहीं रहेंगी। अरे नहीं शनाज, प्लीज मुझे इजाजत दे, मैं घर जाऊंगी। हरगिज नहीं आंटी, आज आप हमारे पास ही रहेंगी, मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगी। ये बिल्कुल ठीक कह रही है। अब देखें बहन, रिदा हमारी बेटी है, उसी तरह दानियाल आपका बेटा है। आप अपने बेटे के घर आई हुई हैं, अपने बेटी के ससुराल नहीं आई हुई, इसलिए आज आप इधर ही रहेंगी। माशाल्लाह, ये आप लोगों की मोहब्बत है। चलें जी, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब आप दोनों समझने बैठ के बातें करें। मैं किचन में जाके देखती हूँ रहीम चचा ने आज रात के खाने के लिए क्या बनाया। क्या बात करूं उससे? नहीं, मैं भी उससे बात नहीं कर सकता। या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे कि मैं रिदा के सामने अपना इकरार जुर्म कर लूं और तुम उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत सलामत रखना। मैं उसे खोना नहीं चाहता। आप नाराज हैं मुझसे? नहीं, मैं तुमसे क्यों नाराज होऊंगा? फिर इस बेरुखी की वजह? वो डिप्रेशन सा हो रहा है, तबीयत डाउन सी है बस। क्या इस डिप्रेशन की वजह मैं हूं? अगर ऐसा है तो मैं सॉरी कर लेती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि सॉरी तो मुझे कहना चाहिए तुमसे। आप किस बात पे सॉरी करेंगे? रिदा, तुमसे एक बहुत जरूरी बात शेयर करनी है मुझे, अपने दिल की। नहीं, आज आप नहीं, मैं आपसे कुछ शेयर करूंगी। आज सिर्फ आप मेरे दिल की सुनेंगे। आप मेरी मोहब्बत में तड़पते हैं ना,
आपकी पहली मोहब्बत मैं हूं ना। तो सुने दानियाल, पहले जितना आप मेरे लिए तड़पते होंगे उतना ही अब मैं आपके लिए तड़पती हूँ। आपसे 2 ही दिन की दूरी ने मुझे ये समझा दिया है कि मोहब्बत की शिद्दत क्या होती है। महबूब की नाराजगी से दिल पर क्या कयामत टूटती है, ये मुझे कल से अब तक मालूम हो चुका है। तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो? जी दानियाल, मैं आपको बहुत चाहने लगी हूँ। आपकी मोहब्बत ने मेरे सारे पुराने घाव भर दिए हैं। आप ही मेरी जिंदगी हैं। आपकी मोहब्बत ने मुझे नई जिंदगी दी है। तो याद रखिएगा, आपकी जरा सी खफगी मेरी जान भी ले सकती है। नहीं नहीं, तुम्हारी जान में तो मेरी जान है। तो फिर वादा कीजिए, वादा कीजिए कि आप मेरा कभी दिल नहीं दुखाएंगे, कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे मोहब्बत से मेरा एतबार उठ जाए। वादा करें। वादा करता हूँ। अब मैं इसे कैसे बताऊं कि मैं नहीं, इसका भरोसा मुझसे उठ जाएगा। ये कोट तो कभी पहना ही नहीं। कमाल है, अच्छी अच्छी चीजें पता नहीं कहाँ रखी हुई। ये क्या है? भाई, अच्छा हुआ जो आपने भाभी को कुछ नहीं बताया। खामखा वो आपको लेके बदगुमान हो जाती और फिर बाद में समझाना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन मैं अपनी दिल की बेचैनी का क्या करूं रफिया, जो बार बार मुझे एहसास दिला रही है कि मैं अपनी रिदा की मासूम मोहब्बत को धोखा दे रहा हूं। भाई, अब सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दें और कुछ दिनों के लिए खामोश हो जाए। अब देखना, अल्लाह ताला आपके लिए ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा जिससे आपके दिल का बोझ भी कम हो जाएगा और भाभी भी आपको माफ़ कर देंगी। लेकिन अगर उसने मुझे माफ नहीं किया तो? भाई, मुझे पूरा यकीन है वो आपको माफ़ कर देगी। भाभी आपको बहुत चाहती हैं और इंशाल्लाह अपने दिल में वो आपके लिए कोई मैल नहीं रखेंगी, मुझे पूरा यकीन है। भाई, आप सिर्फ एक काम करें, आप अपना रवैया भाभी के साथ अच्छा रखें ताकि वो परेशान ना हो, ठीक है? चलें, अब आप अपना मूड ठीक करें। नाश्ते के बाद आपने ज़ैनब आंटी को ड्रॉप करने जाना है। दानियाल बेटा, तुम्हें देखकर यूं लगता है जिस तरह अल्लाह ने साइम को वापस भेज दिया। तो बिल्कुल तुम्हारी तरह लविंग एंड केयरिंग। साइम? हाँ, रिधा का पहला शौहर। बहुत चाहता था रिधा को,
तुमने तो कल उसकी एल्बम देखी होगी ना शादी की? जी। रिदा और साइम बचपन से ही एक साथ हैं, क्योंकि दोनों चाचा और ताया की औलाद है। दोनों में बचपन से ही बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी। हम लोग ऊपर नीचे रहते थे ना एक ही घर में। लेकिन बस मेरी निधा के नसीब साइम की इतनी ही जिंदगी थी। रिदा के लिए साइम का बिछड़ना एक बहुत बड़ा सदमा था। मुझे यूं लगता था जिस तरह रिदा कभी सदमे से बाहर नहीं आएगी। लेकिन फिर अल्लाह ने तुम्हें उसके जख्मों का मरहम बनाकर भेज दिया। रिदा को तुम में साइम नजर आता है। मेरी बेटी को तुम्हारी मोहब्बत ने वापस से जीना सिखा दिया। आंटी आप रोए तो ना प्लीज। अरे बेटा, ये तो खुशी के आंसू है। ये तो अल्लाह के शुक्राने के आंसू है। बेटा, रिदा को कभी कम मत देना। तुम्हारी मोहब्बत ने साइम का गम तो भुला दिया है, लेकिन अगर तुमने उसे कोई गम दिया तो मेरी पिता जिंदा नहीं रहेगी, मर जाएगी। आंटी मैं रिता को कोई भी दुख नहीं दूंगा। आप भरोसा रखिए मुझ पर। बेटा, पूरी दुनिया में अगर मुझे किसी पे भरोसा है तो वो तुम पर है। अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे। तुम दोनों हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। आमीन। जाने अनजाने में पता नहीं मैं रिदा को क्या कुछ कह गई हूँ। मुझे पता नहीं क्या हो गया था। देखे ना अम्मी, जब हम किसी पे इल्जामात लगाकर उसे बुरा भला कहते हैं तो उसी वक्त अल्लाह हमें कहीं ना कहीं से ऐसी चोट पहुंचा देता है कि हमें दूसरे की तकलीफ समझ आ जाती है जो उसे हमारे हाथों मिली होती है। चोट तो बहुत बड़ी दी है अल्लाह ने मुझे। जिस लड़की की बेवगी को मैं उसकी नहुसत समझती थी, उसका जिम्मेदार तो मेरा अपना बेटा था। मैं तो ये कभी सोच भी नहीं सकती थी। अम्मी जान, वो महज एक हादसा था, अब आप उसे भूल जाएं। रफिया, दानियाल बहुत परेशान है। अम्मी हम ऐसा करते हैं कि भाई और भाभी को किसी पहाड़ी इलाके में भेज देते हैं। उनका हनीमून भी हो जाएगा और भाई डिप्रेशन से बाहर भी आ जाएंगे। हनीमून? जी अम्मी, हनीमून। दोनों साथ में वक्त गुजारेंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे। अब देखें ना, भाई भी इस हादसे की वजह से परेशान है और भाभी भाई के बदलते रवैये की वजह से। ठीक कह रही हो तुम दानियाल से बात करो कि किसी ट्रैवल एजेंट से राब्ता करे और अपनी किसी पसंद की जगह की टिकट्स रिजर्व करवा ले। अम्मी भाई से क्यों बात करनी है, हम ये हनीमून पैकेज उनको गिफ्ट कर देते हैं। आपके अच्छे रवैये की वजह से भाभी भी खुश हो जाएंगी। ग्रेट आइडिया। अरे तुम तो बहुत समझदार हो। आखिर बेटी किसकी हूँ। हेलो, वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? अच्छा सुनो, वो तुम्हें एक बात बताने के लिए फ़ोन किया है। तुम्हारे ताया का फ़ोन आया था, वो मुझे घर बुला रही। उन्होंने वो घर कभी बेचा ही नहीं, उसी में रहते हैं। हाँ बेटा, उस घर में मेरी बड़ी यादें हैं, तुम्हारे बचपन की, तुम्हारे पापा की। जाना तो होगा मुझे। ठीक है बेटा, बस मैं तुम्हें यही बताना चाह रही थी। ठीक है, अपना ख्याल रख। अल्लाह हाफिज। रिदा, जी
ये लो भाई, 2 कंफर्म टिकट इस्लामाबाद की। वाओ, वैसे तुम्हारी सादगी और भोलेपन पे ना हैरान हूँ। सादगी? ये सादगी तो है। अम्मी ने तुम्हें ऑफर की खुली कि दुनिया में जहां मर्जी हनीमून मनाना चाहो तुम लोग मना सकते हो, लेकिन तुम कहाँ जाना चाहती हो? सवात। सस्ते में छूट गई अम्मी। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने सफ़र का आगाज़ आपके साथ पाकिस्तान की वादियों से करूँ। स्वीट। है बेचारा समर, वो भी सवात ही जाना चाह रहा था हनीमून के लिए, लेकिन इमरजेंसी में वापस आना पड़ा उसे। लेकिन हम तो जा रहे हैं। जी जनाब, बिल्कुल हम जा रहे हैं और हमारी फ्लाइट कल सुबह 10 बजे की है, इसलिए हमें आज रात ही सारी पैकिंग करनी होगी। परफेक्ट। और कुछ? हाँ बस तुम पैकिंग करो, मैं थोड़ी देर अम्मी के पास बैठ जाता हूँ। ठीक है, आप थोड़ी देर नहीं, थोड़ी सी ज़्यादा देर बैठे, और मैं बस अभी आई क्योंकि मैंने अपनी पैकिंग कर ली है और बस अब आपकी पैकिंग रह गई। हाँ, क्विक सर्विस। यस, तो जल्दी से आ जाएं, कपड़े सिलेक्ट कर लें और मुझे बता देंगे कौन से कपड़े लेकर जाने हैं। तो अपनी मर्जी से कुछ भी पैक कर लो मेरे लिए, जो तुम चाहोगी मैं वो पहन लूंगा। ओके ठीक है, तो आप जाइए, मुझे पैकिंग करने दीजिए। ओके। आए भाभी आए, आपका अपना घर है माशाल्लाह से। अस्सलामुअलैकुम भाभी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। क्या देख रही हैं? भाभी, हमारा ये घर कितना खुशियों का गहवारा होता था। हम सब कितने प्यार मोहब्बत से खुश खुश एक साथ रहते थे। मरने वालों को तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम अपने घर की खुशियां तो वापस ला सकते हैं दोनों मिलकर। इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब सेलेक्ट करते हैं कि कौन से वाला लेकर जाना है। स्टार्ट विद दिस। ग्रे कलर अच्छा लगता है, इसके साथ पिंक शर्ट रखेंगे हम, और ये है ब्लू। ये कोट तो कभी पहना ही नहीं। कमाल है, अच्छी अच्छी चीजें पता नहीं कहाँ रखी हुई। ये क्या है? सैम, ये तो वही जो वही है, वही नेकलेस। तुमने खरीदने से मना कर दिया था कि बहुत कीमती है। रिदा, ये मामूली सा तोहफा है तुम्हारे लिए,
बस मेरी ख्वाहिश है कि तुम इसको हमेशा पहने रखो। ठीक है, सब है, ठीक हो गया? हो गया, वो भी दे, जल्दी करो, वो भी दे। ये नहीं दे सकता, ये नहीं दे सकता, ये क्यों नहीं दे सकता? जल्दी कर, क्यों नहीं दे सकता? हैं? इधर दे, उधर दे, ये नहीं दे जल्दी सकता, कर, ये नहीं दे सकता। मेरी दुल्हन का गिफ्ट है, ये छोड़ दो। साइम दे दो, साइम दे दो, जो कुछ है वो दे दो, प्लीज प्लीज, जो कुछ भी है वो दे दो, वो जो मांग रहे हैं दे दो। जल्दी करो। ये नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? जान दे सकता हूँ लेकिन ये नहीं दे सकता। ये नहीं दे सकता, जान तो दे सकता ना। मार गोली इसको। चलो चलो घर चलो, ज़रा इसको मेरी बात मानो, मेरी बात मानो। साइम को अकेला कैसे छोड़ दूं? नहीं, साइम अकेला, साइम आ जाएगा, साइम आ जाएगा, हम घर चलते हैं। प्रिया, तुम रिदा को लेकर घर जाओ, मैं अंकल के साथ जाकर ब्लड अरेंज करता हूँ। क्यों? मैं घर क्यों जाऊं? प्रिया प्लीज रिदा को लेकर घर जाओ। सही साहब, आप जाए ना, जाके ब्लड अरेंज करें। होते हैं कुछ लोग मनोज, क्यों नहीं होते? देखा नहीं आपने? है ना आपकी बेटी, इसी की नहुसत से तो मरा है मेरा भाई। नहीं हूँ मैं मनोज। भाई अम्मी, मैंने तो साइम के साथ जीने मरने की दुआएं मांगी है। मैंने तो दुआएं मांगी हैं कि मेरी उम्र भी उसे लग जाए। मनोज नहीं हूँ फरिया भी, मैं यकीन करें, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो कोट किसका है? तुम्हारे पास क्यों? ये कोट आपका है? हाँ हाँ, मेरा कोट है, क्या हुआ है? वालेकुम अस्सलाम। भाई आप कहाँ थे, इतनी देर लगा दी? वो हॉस्पिटल गया था, बहुत सारे केसेस थे पेंडिंग, वो दूसरे डॉक्टर्स के हवाले करके आ रहा था, छुट्टियां जो लेनी थी। अच्छा चलें, अब आप जल्दी से कमरे में जाएं, भाभी इंतजार कर रही होंगी। अच्छा सुने, आपने सुबह जल्दी उठना है, ये ना हो आप अपनी फ्लाइट मिस कर दें। फिक्र मत करो, बल्कि तुम्हारे होते मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है? तुम सुबह सुबह उठने वाली, मुझे कहाँ लेट होने दोगे? ये अब आप मस्के लगाना बंद करें।
और कमरे में जाएं, सुबह मुलाकात होती है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। ओह, अम्मी के लिए तो दूध ही नहीं बॉईल किया, मुझे छोड़ेंगी नहीं। हाँ भाई, पैकिंग हो गई? क्या हुआ रिदा, तुम रो क्यों रही हो? कोट किसका है? तुम्हारे पास ये कोट आपका है? हाँ हाँ, मेरा कोट है। क्या हुआ है? क्या हुआ, क्या है? और ये दाग, ऐसा लग रहा है जैसे किसी का खून खुश्क होकर जम गया। ये कुछ अर्से पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, उसका खून है ये बस। ये खून आपका है? ये खून आपका है? और ये चीन किसकी है? किसका लॉकेट है? गौर से देखिए, बात करें। रिदा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये मुझे नहीं पता ये किसका लॉकेट है, तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है और तुम मुझे क्यों बता रही हो? ये मेरी चेन है। ये वो चेन है जो साइम ने मुझे मेरी पहली रात को गिफ्ट की थी। चेन आपकी स्कूल की पॉकेट से निकली। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये मुझे नहीं पता। ये ना, दूर हटे, दूर, सब दूर। ऐसा नहीं है। तो वहां पे गलत फहमी हुई है। ऐसा मुझे गलतफहमी हो रही है, मुझे गलतफहमी हो रही है। ये आपके कोट के ऊपर खून लगा हुआ है, मेरी चेन है ये आपके पास। मुझे नहीं पता ये चेन कहाँ। आपने साइम को मारा है ना? तुम कातिल, तुम कातिल हो। तुमने मेरे साइम को मारा है। तुमने मारा है। किसी का खून नहीं किया। मैंने किसी का खून नहीं किया। किसी का खून नहीं किया। मैंने किसी का खून नहीं किया। खून किया। किसी चीख चीख के कह रहा है कि तुमने मेरे साइम को मुझसे छीन लिया। कितने बेवकूफ हो मैं तुम्हारे साथ में। अपने साइम के कातिल के साथ यहाँ पे इतने वक्त तक रहती थी। ऐसा कुछ भी नहीं है। रिदा, 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 कहाँ जा रही हो तुम? रिदा, कहाँ जा रही हो? मैं पुलिस के पास जा रही हूँ। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ प्रूफ है। जाके पुलिस को दूंगी। मैं पुलिस के हवाले करूंगी। रास्ता छोड़ो मेरा। रिदा, भाभी, भाभी आपको क्या हुआ, कहाँ जा रही है? मैं अपने घर जा रही हूँ। भाभी लेकिन अपने घर क्यों? क्योंकि मुझे अपने घर जाना, छोड़ो मेरा रास्ता। भाभी मैं आपको नहीं चढ़ दूंगी। अगर आपका भाई से कोई झगड़ा हुआ है तो मुझे बताएं। मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, ना ही तुम लोगों से और ना ही इस घर से। किसी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं।
आप ऐसे कैसे जा सकती हैं? मैं आपको नहीं जाने दूंगी। आप मुझे बताएं, आपको भाई ने कुछ कहा है तो मैं उनकी क्लास लेती हूँ। छोड़ो, मुझे जाने दो। कुछ छोड़ो, सब कुछ धोखा है, यहाँ कोई किसी का नहीं। सबने मुझे धोखा दिया। कोई मोहब्बत नहीं होती, सब धोखा होता है, सब फरेब होता है। भाभी मेरी बात तो सुने। भाभी, भाभी, भाई ये क्या हुआ? वही हुआ जिसका डर था। उसे सब कुछ पता चल गया। उसकी मोहब्बत पल में नफरत में बदल गई और अब वो कभी वापस नहीं आएगी। क्या कह रहे हैं भाई? सही कह रहा हूं मैं। जो बात मैं इतने अर्से से छुपाना चाह रहा था उसको वो पता चल गई है। अब वो कभी वापस नहीं आएगी। अब खत्म हो गया। सब ठीक हो जाएगा भाई, हौसला रखे। सब ठीक हो जाएगा। है मेरे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने एक बार फिर मुझे अपने घर में आबाद कर दिया। कि अल्लाह, अब इस घर को मेरे लिए, मेरी बेटी की खुशियों के लिए कायम दायम रखना। या अल्लाह, हमारी तमाम मुश्किलें आसान फरमा। और नसीमा भाभी और सईद भाई के दिल हमारी तरफ से नरम कर और उनके दिल में हमारे लिए मोहब्बत डाल दे या मेरे अल्लाह। तेरे सिवा और कोई नहीं है हमारा, तू ही है जो हमारी मुश्किलें आसान करेगा। पता नहीं नसीमा भाभी ने खाना खाया भी है कि नहीं। मैं जाके देखती हूँ, उनको कुछ गर्म करके देती हूँ, कुछ खा ले। तो मम्मी, कर लिया आपने अपनी देवरानी का भरपूर इस्तकबाल? गले भी लगाया होगा, मीठी मीठी बातें भी की होंगी। हाँ बेटा, ये सब मैंने किया। क्या करती, मेरी मजबूरी थी। और फिर तुमने ही तो समझाकर भेजा था मुझे कि माँ सब प्यार से कर। मामा, मैंने आपको प्यार से पेश आने के लिए कहा जरूर, लेकिन इसी मीठे जहर से मारना है माँ बेटी को। याद है ना आपको, मेरे भाई को मारा इन दोनों ने। हाँ मैं जानती हूँ, इन दोनों माँ बेटियों ने मेरे दिल का सुकून छीन। मैं इन्हें कैसे माफ कर सकती हूँ? मम्मी, आप क्या कर लेंगी? बाबा तो पूरी तरह से निसार हो चुके हैं अपनी भतीजी और भाभी पर। वो लाख निसार होते हैं। ओके मामा, लेकिन आप जरा संभल कर रहिएगा। बहुत समझदारी से काम कीजिएगा कि बाबा को शक ना हो। तुम फिक्र ना करो मेरी जान, मुझे अच्छी तरह मालूम अपने बेटे के कातिलों से कैसे बदला लें। मामा, कोई ऐसा काम करे कि रिदा दानियाल के साथ खुश ना रहे। मेरे भाई को उजाड़कर जो इसने अपनी नई दुनिया बसाई है, वो बसनी नहीं चाहिए। पर यह तुम अपनी माँ को जानती नहीं हो क्या? देखती जाओ मैं क्या क्या करती हूँ, किस तरह अपने दुश्मनों को बर्बाद करती हूँ। कौन है मामा? पता नहीं बेटा, इस वक्त कौन आया, मैं फोन बंद करती हूँ, फिर बाद में बात होगी। खुदा हाफिज। इस वक्त
अल्लाह, इस वक्त कौन आ गया? भाभी, कौन आया इस वक्त? मैं भी यही सोच रही हूँ कि अल्लाह खैर करे, इस वक्त कौन आया? इतनी बेलें बज रही थी। अरे आ रहा हूं भाई, कौन आ गया इस वक्त? और दरवाजा तोड़ोगे क्या? ठहरो।